Hi guys, welcome back to my channel. And as of now, I'm going to Yelgur. It's a small town, small village, you can say, which is famous for Elgureshwar Hanuman Temple, and it falls in Bijapur district. And the nearest town is Nidagundi, and it's also 5 kilometers from Almaty Dam. So I have reached Nawalgund. So as of now reached Nawalgund, which is about 30 kilometers from Hubli, and I have to go more 150 kilometers. Now I have reached Nargund. Now I am in Bagalkot, and this is a bypass road which directly goes towards Almaty. And now I am having lunch. And this is the Krishna river, and you can see Almaty Dam also there, and you can see this railway bridge also which goes along with this bridge. And I'm on this highway, and you can see Yelgur board here, and from here I have to take left and you can go inside Yelgur, and here the village starts. So I've reached the temple, so I'll be going inside now. Yeah, I'm entering this temple. I'm coming here after 1 year. Once in a year I come here. रामचंद्र जी ने यहाँ से जब आए थे, उन्होंने ये सप्तक ग्राम यहाँ से ऐसा घूम के चले गए। वो हर एक का नाम अलग अलग नाम है उनके। तो सप्तक ग्राम जो है उनकी संरक्षण करने के लिए उनको बता दिया गया, इसीलिए उनको येड़ूरप्पा ऐसे पहला नाम था। येड़ूर मतलब 7 ग्राम, तो 7 ग्रामों का अधिपति ये है। और 7 ग्रामों में आज तक भी भगवान हनुमान जी के मंदिर सिर्फ यहाँ एक ही जगह पे है, और 7 जगह पे है ही नहीं। इसीलिए जब यात्रा बनता है यहाँ पे, उस टाइम पे ये सब लोग यहाँ पे आके उसकी विवरणा करते हैं और उनकी पूजा वगैरह किया जाता है। और ये जो है इनका यात्रा होता है वो माघ वद्य पहला शनिवार के दिन हो जाता है। उस टाइम पे कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का जमा हो जाता है। उस टाइम पे सब लोगों का खाना वगैरह दिया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। इसीलिए उनको बहुत सारे महत्व आ चुका है। ये जो इसका जो मंदिर बना हुआ है, उसका देसाई करके उनका एक व्यक्ति था, अड़कल गुंडप्पा करके यहाँ पे बहुत बड़ा सा मंदिर है वहाँ पे। उसके ऊपर वहाँ पे पहले एक मूर्ति था, वो मूर्ति को उन्होंने तोड़ दिया किसी ने। वो मूर्ति के पीछे पिछले बाजू में बहुत सारे धन है, ऐसा एक उनका एक विचार था। मगर ये सब निकलने के बाद उन्होंने क्या किया, वो मूर्ति को तोड़ दिया। तोड़ के क्या किया, वो सब लेके तो कृष्णा नदी के अंदर डाल दिया। तो इसमें होने के बाद यहाँ पे जो पहले सूरज जो थे,
हाँ, उनको एक सपने में आके तो उन्होंने बता दिया कि देखो ये जो हुआ है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अगर आपने मुझे उठा के ले आएंगे और फिर वापस बनाएंगे तो मेरा दृश्य दिखा देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने क्या किया, तो पुजारी उठ के सुबह में जाके देखते हैं तो सब एक टोकरी में, तो सब उनका जो थे टुकड़े थे वो सब टुकड़े उसमें डाल दिया और उठा के लेके आए। और दूसरे दिन उनके वापस से सपने में आके उन्होंने बता दिया 7 दिन तक आप इसका कुछ खोलना नहीं, जो बना हुआ था मंदिर का जो है रूम के अंदर रख दिया उन्होंने। और उन्होंने बोला ये जो है तो पूरा 7 दिन के बाद खोल के देखना, तब तक मेरा मूर्ति बन जाएगी, उस टाइम पे आप देखिए। इसीलिए हनुमान जी जो है ये स्वयं भक्त है। क्या हुआ, उन्होंने ऐसा रखने के बाद ये पंचामृत सामान सब आजू बाजू में रख के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। 4-5वां दिन से क्या हुआ, उन्होंने कहा रोने का जैसा हाँ हाँ ऐसा ऐसा एक आवाज़ आने लगी। तब उन्होंने उठ के देखा है तो कुछ तो होगा, भगवान है अंदर या है ही नहीं, इसीलिए उन्होंने खोल के अंदर देखते हैं तो पूरा मूर्ति बन चुका था, लेकिन उसका आधा छोटा सा रहेगा चाहिए। तो मतलब ये रेखा था, किसी के हाथ में ऐसा था और नाक नहीं था उनका। ये सब होने के बाद उन्होंने फिर वापस भगवान को प्रार्थना करके पूछा क्या कर सकते हैं। तो कट्टी के नाम करके एक ब्राह्मण थे, उनके सपने में आकर आप नदी में चले जाओ, जब स्नान करते रहेंगे उस टाइम पे मेरा नाक आ जाएगा हाथ में। ऐसा उन्होंने बोलने के बाद उन्होंने चले गए वहाँ पे और डुबकी मार के ऐसा देखते हैं तो हाथ में नाक आ गया। तो फिर क्या करेंगे उसको, ऐसा ये लेके आए और नाक रख दिया तो बैठ गया ऐसे ही। तो ऐसी भगवान की एक रचना जो हो गया वो तो स्वयं व्यक्त हुआ है। तो ये इतना बैकग्राउंड इसके पास है। इसके बाद बहुत सारे लोग आया करते थे यहाँ पे। शुरू हो गया तो 7 गांव के लोग तो आते ही हैं, तो उसके अलग प्रसिद्धि बहुत हो गया उनका। वो प्रसिद्ध होते होते वो निकल गया। तो बीजापुर और यहाँ पे देसाई करके एक महान व्यक्ति थे, और शायद कितना 1450 या 1500 में उन्होंने मंदिर बांध दिया। बांध के उन्होंने बहुत जोर से सब जगह तय किया। मगर ये मंदिर की एक स्पेशलिटी ऐसा है, इधर आजू बाजू रहने वाले सब ब्राह्मण लोग हैं। तो 40 घर हैं यहाँ पे अभी आज तक। और इतना ही नहीं, आज का पूजा जो होता है वो हर एक पुजारी हैं वो क्षत्रिय हैं, और उनका पूजा जो बनता है तो वो चलते रहता है कम से कम 8 दिन का। एक आदमी को 8 दिन, ऐसे वाले 21 फैमिलीज हैं, सबको एक टर्न आता है ऐसे 7 दिन के बाद। हाँ, इसीलिए वो ये भगवान का ये स्वरूप हो गया है उनका। ये पूजा करने का पद्धति ये जो है ये बन गया तब से। तभी से क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कष्ट आते हैं। आप लोगों को जब आते हैं आके सामने भगवान के सामने बैठ के पूछते हैं तो इसको बात करने वाला हनुमान ऐसा एक बोला जाता है। तो इसीलिए किसी आपको पूछते हैं, अगर आप देखते रहेंगे तो पता लगेगा उनके यहाँ हो बोलो ऐसा जोर से बोल के उनको बुलाते हैं, और ये काम होगा या नहीं होगा। तो उनका थोड़ा सा एक जो है कहाँ फूल चढ़ाते हैं, पान और फूल चढ़ाते हैं, और उनका जब जहाँ से गिरता है उसको एक अर्थ होता है हर एक का। तो इसलिए अच्छा अगर होना है तो ये हाथ जो है हाथ से अच्छे उजवा हाथ, दाया हाथ से जब गिरता है कुछ गिरेगा तो उनका हो जाता है तो काम बन जाएगा। और दाएं हाथ से हुआ बाएं हाथ से हुआ तो काम नहीं बनता है। ऐसा होते चलते रहता है। ये ऐसे पूछते रहते हैं तो हर एक का ऐसा एक बात होता है। तो इसीलिए वैसा जब भी संकट आ जाते हैं किसी को भी आके भगवान के सामने ऐसा अपना चला देते हैं, देखिए क्या करें हम लोग।
तो उनको कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे उनका फ़ायदा उठाया है उन्होंने। This is the Krishna river, and you can see the bridge from where we had come that time, and there is Almaty Dam also, and I have heard here there are crocodiles, but I'm not sure. I'll speak to some local person here and he will tell when the crocodiles will be coming here. ಮಸಳೆ ಇದಾವೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. Okay. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ರೀ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 7 ಸುಮಾರು ಹೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ. जो भी मन्नत मांगते हैं उनका सब बन जाता है, हो जाता है। और कई कार्तिक मास में जो है पूरा 1 महीना तक दिया चढ़ा जाता है। अभी देखते रहेंगे तो कम से कम 400-500 तो दिया तो लग जाएंगे कम से कम। इतना लगा के रहेंगे जो कि रावण का पूजा होता है और शाम को आरती होती है और रोज़ का 3 बार आरती होता है। सुबह में 5 बजे काकड़ा आरती जो होता है और दोपहर में 11:30 से 12 तक तो महापूजा होता है और सायंकाल में शाम को 8 से 9 बजे तक जो होता है तो उसको भी आरती बोलते हैं। ये ऐसे वाले 3 प्रकार की आरतियाँ होते हैं। तो भगवान इतना होने के बाद सब लोगों को अभी भी रोज़ का रोज़ चलते ही रहता है। वो नया लोग आते हैं कम से कम ये कार्तिक में और कार्तिक मास में हर रोज़ हर अमावस्या को तो कम से कम 2000 लोग आ जाते हैं। नरगुन में कहते हैं ये जो गांव है ये अभी तालुका नरगुन तालुका पे आता है और विजयपुर जिला है। विजयपुर जिला पे आ जाते हैं। तो पहले मुद्दे में हार्ड कर दिया तो अभी इसको अटैचमेंट हो गया निरगुंजी अभी तालुका बन गया है। निरगुंजी यहाँ पे 2.5 किलोमीटर। तो इसीलिए हर जो भी लोग आते हैं वहाँ से ऑटो करके आ जाते हैं। सब अरेंजमेंट यहाँ पे है। Okay. और दूसरी बात है भगवान के बारे में अगर पूछना जाना है तो बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं और महान लोग यहाँ आके गए हैं। और राघवेंद्र स्वामी जी आए थे यहाँ पे और जितना भी है उत्तरादि मठ राघवेंद्र स्वामी मठ उड़की मठ ये सब लोग यहाँ पे पूजा के लिए आते हैं। सही लगता है तो इसलिए हर एक आदमी जितना पूजा करना चाहते हैं उनको भी पूजा दिया जाता है। तो इसीलिए वो भगवान उनकी पूजा करते हैं। और जब आभरण वगैरह निकाल देते हैं कि कम से कम आज देखेंगे तो कितने भी किलो जितना उतना सोना चांदी बहुत सारे चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर। तो एक बार ऐसा हुआ था पुणे से पाटिल करके लगता है उन्होंने कॉलेज चलाते हैं वहाँ उनके डायरेक्टर। तो उन्होंने यहाँ के लिए क्या तो मैं क्या चढ़ाऊँगा भगवान को। तो किसी ने बताया कि क्या आपको जो अच्छा लगता है। तो इमीडिएटली उन्होंने 30 किलो का सिल्वर का चांदी का उन्होंने चौखट बना के दिया बनाने के लिए दिया। उसके बाद किसी ने आया तो गला दिया किसी ने गले का कम से कम तो 20 किलो तो होगा ही। बड़े बड़े ये जो है ना दिया लगा देते हैं तो सब सिल्वर में है ऐसे बनाते हैं। और जो भी है मतलब पूरा हो गया तो भगवान के ऊपर बहुत सारे चीज़ें चढ़ाते हैं। तो इसकी इतना ही है इसका ये है। और दूसरे एक महत्व भाग है कृष्णा नदी यहाँ पे 1.5 किलोमीटर यहाँ से 1 या 1.25 किलोमीटर होगा। मैं गया था। हाँ
कृष्णा डैम है ना, डैम है। नहीं डैम नहीं, यहाँ नदी नदी है, नदी के आगे डैम है ना। हाँ, कृष्णा नदी के ऊपर डैम बना हुआ है। मगर ये जो आएगा ये कम से कम 1 किलोमीटर और 1.25 किलोमीटर यहीं पर है ना, पास में। हाँ, इसे यहाँ ऐसा जाना ऐसे कहते हैं, हाँ ऐसे ऐसे। लेफ्ट से जाके लेफ्ट जाए सीधा जाते हैं तो फुल रहता है हमेशा, और बैक वाटर भी आ जाते हैं कभी कभी। यहाँ नारायणपुर का और एक डैम बना हुआ है, नारायण कृष्णा नदी का बना हुआ है। तो नारायणपुर डैम जब बंद करेंगे बैक वाटर आ जाता है थोड़ा यहाँ तक। तो इसलिए वो डैम की वजह से पानी भी दिया जाता है, इसीलिए वो बहुत सारे फील्ड जो है खेती खेत जो है खेत पानी दिया जाता है। तो इसीलिए लोग अभी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का अभी पॉपुलेशन यलगुर ग्राम का होगा शायद 2000 और अभी सामान में सब मिलते हैं यहाँ पर, खाने के लिए चलता है। और जो भी भगवान को पूजा किया जाता है तो इनकी वजह से नैवेद्य किया जाता है। वो कितना भी लोग आएंगे तो चलते या इसके लिए क्या बोलते हैं, पूरन पोली बोलता है वहाँ। हाँ, पूरन पोली से जो बनता है तो उसको बहुत अच्छा है भगवान। इसीलिए कभी कभी एक बार 108 पूरन पोली बना के चढ़ा देते हैं। अच्छा। और जो भी आते हैं सेवा करते हैं तो अभी भी बोलते हैं यलगुर गप्पा भोगी तुप्पा, ऐसा एक कहावत है। तो लोगों को अभी भी चलता है, ऐसे वाले भगवान की सेवा करते जाते हैं करके अपना अपना हिस्सा जो है वो अपना पूरा करा लेते हैं। और भगवान के सामने एक ऊंचा वाला एक वहाँ पे दिया चढ़ा जाता है, महालगम कम्ब जो है। तो अभी भी लोग हर शनिवार को वहाँ पे चढ़ाया जाता है, दिया चलता है। कम से कम वो है 20 फुट ऊंचाई तो। So guys, hope you liked today's vlog and I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.